लहलहाती पहाड़ियों और फुसफुसाते बांस के जंगलों के बीच बसा था मोहनपुर गांव। जिंदगी उस धीमी बहती नदी की गति से चलती थी जो गांव के बीच से अपना रास्ता बनाती थी, जिसका पानी दिन में नीले आकाश और रात में टिमटिमाते तारों को दर्शाता था। लेकिन मोहनपुर के रमणीय आकर्षण पर एक साया लटका हुआ था, एक रहस्य जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाया जाता था। गांव के बाहरी इलाके में एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ और फैली हुई शाखाओं वाले पेड़ों द्वारा संरक्षित एक प्राचीन हवेली थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं, खिड़कियां बंद थीं, जैसे खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। हवेली को कब से छोड़ दिया गया था, यह किसी को याद नहीं था। इसे श्रापित हवेली के नाम से जाना जाता था। श्रापित हवेली। गांव वाले हवेली के आसपास होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते थे। रात में टिमटिमाती रोशनी, सन्नाटे में गूंजती ठंडी चीखें और धुएं के गुब्बार की तरह दिखाई देने और गायब होने वाली आकृतियां। गर्मी की एक दोपहर गांव में एक जीप आ धमकी, जिससे धूल का गुब्बार उठ गया। 3 युवक विक्रम, दीपक और संजय गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे उत्साह से फूले हुए थे। वे शहर के करीबी दोस्त थे, अपने जीवन की एक रास्ता से बचने की तलाश में। तीनों में सबसे लंबा विक्रम एक रोमांच साधक था, हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था। दीपक अपनी तेज बुद्धि और संशयवादी दिमाग के साथ तर्क की आवाज था, यद्यपि एक धुंधली सी। शांत प्रेक्षक संजय अज्ञात के रहस्यों के प्रति आकर्षित था। उन तक प्रेतबाधित हवेली की खबर पहुंची थी, जिससे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। ग्रामीणों की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज करते हुए उन्होंने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वे कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। तीनों दोस्त मोहनपुर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। गांव वाले उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे चिंता और थोड़े से डर से सराबोर थे। वहां मत जाओ युवा साहब, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। लेकिन तीनों दोस्त अपनी युवा जिज्ञासा और संशयवाद से अंधे होकर उसकी बातों को एक बूढ़ी औरत की बकवास समझकर टाल दिया। उन्होंने उसकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद दिया और हवेली की ओर अपना ट्रैक जारी रखा। उनकी हंसी ढलती रोशनी में गूंज रही थी। हवेली के लोहे के दरवाजे उनके सामने झुके हुए थे, जंग लगे हुए थे और लताओं से ढके हुए थे जो पंजों की तरह पहुंचते हुए प्रतीत हो रहे थे। विक्रम ने जैसे ही उसे धक्का दिया तो गेट बुरी तरह चरमरा गया। आवाज उस भयानक सन्नाटे से गूंज उठी जिसने हवेली को अपनी चपेट में ले लिया था। बगीचा, जो कभी सुंदरता का स्थान था, अब मातम और कांटों से ऊंचा हो गया था। टूटी हुई मूर्तियां आलस में पड़ी थीं। उनकी एक बार गर्वित विशेषताएं समय और उपेक्षा से नष्ट हो गई थीं। हवा सड़न की गंध और देखे जाने की भावना से भरी हुई थी। अडिग तीनों मित्र ऊंचे रास्ते पर चले गए। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। वे हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचे। इसके विशाल लकड़ी के दरवाजे जटिल डिजाइनों से उकेरे गए थे, जो अब धूल और क्षय की परतों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। एक जोरदार आवाज के साथ विक्रम ने भारी दरवाजे खोले, जिससे धूल का एक बादल हवा में घूम गया। हवेली का इंटीरियर अंधेरा और गुफा जैसा था। केवल चांदनी की रोशनी से जगमगाता था, जो खिड़कियों में दरारों से होकर आती थी। बासी हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। हर कोने में जाले लगे हुए थे और आलीशान फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो कभी हवेली के पूर्व गौरव का प्रमाण थी। जैसे ही वे हवेली में गहराई से आगे बढ़े, उन्होंने फुसफुसाहट की बेहोशी सुनी, जैसे रेशम परछाइयों में सरसराहट कर रहा हो। उन्होंने अपनी त्वचा के खिलाफ एक ठंडी हवा महसूस की, हालांकि हवा स्थिर थी। क्या तुमने वह सुना? दीपक कांप उठा। उसका संशयवाद डगमगा गया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। संजय ने एक दालान की ओर इशारा किया, जो एक अप्राकृतिक ठंडक बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। दालान के अंत में एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी, जो उन्हें आगे बुला रही थी। उत्सुक और आशंकित वे सतर्कता से प्रकाश की ओर बढ़े। दालान चित्रों से सजा हुआ था। उनकी निगाहें तीनों दोस्तों का पीछा कर रही थीं, जैसे वे गुजर रहे थे।
हवा ठंडी होती गई और फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ताना मारा जा रहा हो, उन्हें चेतावनी दी जा रही हो। यह सिर्फ हवा है। विक्रम, उसका साहस लौट आया, घबराहट से हंसा। खुद को उतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था जितना उसके दोस्तों को। टिमटिमाती रोशनी उन्हें दालान के अंत में एक कमरे में ले गई। दरवाजा थोड़ा अजर था और वे अंदर से संगीत की धीमी आवाज सुन सकते थे। दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो उन्होंने खुद को एक भव्य पुस्तकालय में पाया। किताबों की अलमारियां फर्श से छत तक दीवारों को ढक रही थीं, जिनमें चमड़े और मखमल से बंधे प्राचीन खंड भरे हुए थे। चूल्हे में आग हर्षोल्लास से चटक रही थी, टिमटिमाती परछाइयां डाल रही थीं जो कमरे में नाच रही थीं। कमरे के बीच में एक ग्रामोफोन एक भूतिया राग बजा रहा था। संगीत खुद दीवारों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने महसूस किया कि कमरे में और कोई नहीं है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। ग्रामोफोन चुप हो गया और चूल्हे में आग बुझ गई और बुझ गई, जिससे वे दमनकारी कालेपन में घिर गए। क्या हो रहा है? दीपक की आवाज अंधेरे में कांप उठी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्होंने एक आवाज सुनी, धीमी और खतरनाक, जो उनके चारों ओर गूंज रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मेरा घर है। उनमें दहशत फैल गई। वे अपने टॉर्च के लिए लड़खड़ा गए। उनकी रोशनी की किरणें अंधेरे से कट रही थीं, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं किया। आवाज हर जगह से और कहीं से भी आती हुई प्रतीत हो रही थी। वहां कौन है? विक्रम ने चुनौती दी। उसकी आवाज उसके डर को धोखा दे रही थी। तापमान गिर गया और वे महसूस कर सकते थे कि उनकी सांस हवा में बर्फीले बादल बना रही है। अनदेखी उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया, उन पर एक ठंडे नम कफन की तरह दबाया, और फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी खत्म हो गया। आवाज सन्नाटे में डूब गई, एक बचती हुई खालीपन को पीछे छोड़ गई।